ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज रविवार अव्यक्त मुरली हम सुनते हैं। रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 96 की। तो आज 26 नवंबर 2023। सार है मुरली का। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। तो शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में पीछे
वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिसमें दूर की चीज भी सामने दिखाई देती है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाबा के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना। आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशियां है, तो तालियों से वो दिखा दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से, तन से सहयोग अवश्य किया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठकर देख रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो, आज दो विशेषताएं हैं। देखिए, तो एक इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी तो उद्घाटन कर रहे हो। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों भी बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाबा के साथ उमंग, उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना, यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। पहला पहला अनुभव है ना, बीच में माइक बंद हो गया तो बाबा कह रहे पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा ने खेल दिखाया, समझाया। तो कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे करते आप भी ना सब अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ उसको यूज करो। शक्तियां तो बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। ये नया हॉल, नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी के द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभवी बनना है। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है।
ऐसा कोई बच्चा न रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना है। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, तो वह भी वाणी के द्वारा बहुत अच्छा, कमाल है, यहाँ तक आते हो। अनुभवी हो जाए वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। और प्रत्यक्ष फल का आधार अनुभव है ना। तो अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आती है। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नीचे तो कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी छोटी बातों में हिलेंगे, अचल नहीं होंगे, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं ना, ये तो बहुत प्रबल होती जाती है। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते, गिरते नहीं हैं, लेकिन लड़खड़ाते तो जरूर है। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। भाई इसका कारण क्या है? अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है, यही कारण है। तो अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आया और अपना पार्ट बचाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन, मनोरंजन अच्छा लगता है। तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कहीं से कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 95% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है ना। तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो, या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्र वंश में ले जाएंगे, और योगी तो आत्मा के संस्कार जो होते हैं वो कहाँ लेके जाएंगे हमको? सतयुग में। तो सतयुग में बाबा कहते हैं योगी आत्माएं होगी, न कि वहां युद्ध करने वाली। तो इस वर्ष में युद्ध खत्म, इसमें हाँ नहीं कह सकते। कहने से कहते हो, बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट को देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाबा को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिला रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी, हॉल की खुशी, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, यह नहीं। वह हाथ उठाओ, अच्छा मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से हाथ नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से हाथ नहीं उठाया हो तो वह उठाओ।
शर्म आता है उठाने में। तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना, सोचना कि ये शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रिहान में, बाप दादा से एक क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बताओ ना। सभी का यही क्वेश्चन रहता है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा। तो क्या करेंगे, यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो समझो, है ना। 2000 तक आपको बताते हैं तो आप क्या करेंगे, अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे, और तीव्र पुरुषार्थ करेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्सेंस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, एक मास पूरा हुआ, एक वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्सेंस बनेंगे या सोल कॉन्सेंस बनेंगे, क्या कहेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचेंगे अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट में हम कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं बनेंगे तो माया भी तो सुन रही है ना, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आ ही जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डेट कॉन्सेंस नहीं बनो, लेकिन हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा, बाप मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, है ना, समझना है। तो अब 2000 में पूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं। उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं चाहिए? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे होगा? किस पर राज करेंगे? मनुष्य पुरानी आत्माओं के ऊपर राज करेंगे क्या? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं है, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चों को, ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों नहीं करेगा? फिर भी बाबा के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन तो बस यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाबा नहीं बताएगा। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त बनना है। कई बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं और कहते हैं क्या करे बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो ना, है ना। थोड़ा हम करते हैं और ढेर सारी बातें जो करने की है वो किसके ऊपर छोड़ देते हैं? बाबा को करने के लिए दे देते हैं, बाबा को हम काम पे लगाते हैं। तो बाबा को कहते हैं बाकी इतना आप कर लो, हम राज्य करेंगे, लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो ना पहले हिम्मत का पाव आगे करते हैं और फिर मददगार का पूरा पाव उठाने में
संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पाव उठाओ नहीं, सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो। तो बाबा भी कहेगा देखेंगे, पहले पाव तो रखो। एक पाव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। इसलिए हिम्मत का एक पाव, एक कदम किसको रखना है, पहले हम बच्चों को रखना है। इसलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पाव हमारे मजबूत है। बाबा को कहने के पहले ये चेक करो हिम्मत का पाव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, ये तो असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की। बाबा तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पाव जरा भी आगे करेंगे तो बाबा पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे। अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी, गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। वारिस कम निकलते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी बच्चे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नैनों को लास्ट वालों को, जो भी नए हैं लास्ट वालों को फास्ट करके बारिश क्वालिटी बाबा के समान लाओ। कोई कोई निकलते हैं, लेकिन गिनती करने वाले, जब चाहो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे हैं, तो वारिस कितने बनाए। सत्युग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, प्रजा बनी है। यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो प्रोग्राम मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं बाप दादा की, अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाबा के नाम का प्रत्यक्षता का नगारा चारों ओर बज जाएगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए, परम आत्मा का ये कार्य चल रहा है, यह अभी गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाबा को प्रत्यक्ष करने का पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्नेही सहयोगी तब तक बाबा की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा आपसे पूछते हैं कि आप सब तैयार हो, आप सब तैयार हो, पर्दा खोले, तैयार हो, है ना। तो बाबा हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सभी बच्चों को, नहीं ना। तो पहले हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है, बाबा को ये बार बार नहीं पूछना है कि बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं फिर हम बच्चों को रिटर्न में कि बच्चे तैयार हो, तैयार हो, पर्दा खोले विनाश का, है ना। तो
हमारे कारण ही रुका है। तो हम ही तैयार नहीं, तो तैयार जल्दी जल्दी हो जाए तो देखो बाबा भी पर्दा खोल देंगे। पर्दा खुलेगा और तैयार ही होते रहेंगे आप, तो कैसे लगेगा? कम से कम 16,108 पक्के पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाबा भी देखेंगे तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव, क्या समझते हो? बोलो, तैयार हो? दादिया तो बोलती ही है हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है, 16,108 तैयार है। अच्छा, 18 तारीख को माला बना कर देना। हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है, तो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, तो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना, मैं 16,000 में हूँ या 108 में है। फिर दादिया पास करेगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेगी कि बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बनाएं। समझा? अच्छा, तो ऐसे चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले सदा इकोनॉमी के अवतार बल, समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिखिलधे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि बाप चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप से मधुबन में है ही, और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन की स्थापना की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। तो आप सबको मुबारक है, मुबारक है। और याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी संतुष्ट मणियों को। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ढेर सारी बातें बाबा ने समझाई, लेकिन समझाते समझाते बाबा ने बताया कि हम बच्चों को क्या बनना है, अनुभवी मूर्त बनना है। जब अनुभवी मूर्त पक्की बनेंगे तब बाबा की जो चाहना है हम बच्चों के प्रति वो हम पूरी कर पाएंगे, और बाबा का ढेर सारा जो प्यार है, मदद जो है, वो भी हम हासिल करेंगे। बस अनुभवी मूर्त बनना है, हिम्मत का एक कदम आगे रखना है, और साथ साथ बाबा को प्रत्यक्ष अपने संकल्प से, वाणी से, चाल चलन से प्रत्यक्ष करना ही। ये नगारा हम बच्चों को बजाना। ठीक है, चलो आज का शुभ वरदान है अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। विस्तार है, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्रता बनी है ना, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन न हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और सारे बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएगी।
स्लोगन है आज का, मास्टर दुख हरता बनकर दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सच्ची सेवा है। ठीक है, तो आज सारे दिन में अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा की ढेर सारी बातें जो हैं वो हमें प्रत्यक्ष करने के लिए हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना है। और विशेष बाबा कहते हैं दुख हरता बनकर अपने भी औरों के भी दुखों को नष्ट करके, बल्कि इस दुखों को ही सुख में क्या करना है, कन्वर्ट करने की ये सच्ची विशेष सेवा कला अपनानी है। ठीक है, तो चलो उस दुख हरता सुख करता परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हिम्मत का ये कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। हिम्मत का ये कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिस